लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 29 अप्रैल की तमाम खबरों पर। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कॉलन इन्फेक्शन हुआ था। लॉकडाउन वैसे तो 3 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन एयरलाइंस ने इस बार एहतियातन पूरे मई महीने में बुकिंग से इनकार कर दिया। तो इससे ये भी साफ कयास लग रहे हैं कि क्या लॉकडाउन 31 मई तक जाने वाला है, जिसकी वजह से एयरलाइन ने पूरे 1 महीने तक ही इसे टाल दिया है। इसके कयास तेजी से इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि पहले भी एयरलाइंस कंपनी ने लॉकडाउन के ऐलान से पहले ही 3 मई और 14 अप्रैल तक बुकिंग को टाल दिया था। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर कई तरह के गंभीर दावे किए जा रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखे हुए 18 दिन हो गए। इस बीच डेली मेल और द सन में छपी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 5 हाईटेक जासूसी विमान नॉर्थ कोरिया और किम जोंग पर निगरानी रखने के लिए भेजे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 2 मई या रविवार 3 मई को एक बार फिर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो अपने संबोधन में देश की जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में देश में जारी 3 मई तक लॉकडाउन रविवार को खत्म हो जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ही स्पष्ट होगा कि लॉकडाउन 3 कैसा होगा, लेकिन खबर है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन इलाकों में छूट के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। रेड जोन इलाकों में पाबंदियां ऐसे ही लागू रहेंगी। 29 अप्रैल को बुधवार का दिन एक विशेष खगोलीय घटना का गवाह बना है, जब एक विशाल उल्कापिंड धरती के करीब से गुजरेगा। इसका नाम है एस्टेरॉइड 1998 OR2, जो धरती के 3.6 मिलियन किलोमीटर के पास से गुजरेगा। अगली बार ये पृथ्वी के करीब से 2079 में गुजरेगा, तब ये हमसे धरती और चांद की दूरी का लगभग 4 गुना फासले पर होगा। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या कुल 31,332 हो गई, जिनमें 22,629 केस सक्रिय है। 7,696 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में 73, राजस्थान में 19 नए मामले दर्ज किए गए। भारत में कोरोना का टीका तैयार करने में लगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडर पूनावाला ने कहा कि अगर ट्रायल सफल रहा तो ये टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर तक आ जाएगा, जिसकी कीमत 1,000 रुपए होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार फैल रहा है। इस बीच कई क्षेत्रों से एक समुदाय के लोगों के साथ हो रही बदसलूकी की खबरें लगातार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण शरण राजपूत ने लखनऊ स्थित अपने आवास से एक सब्जी वाले को भगा दिया। आरोप है कि सब्जी वाला मुस्लिम था और हिंदू नाम बताकर सब्जी बेच रहा था, इसलिए उसे भगा दिया गया। देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज पट्टे खाते में डाल दिया। इसको लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से ट्यूशन लेना चाहिए। कोरोना से पुरुषों को बचाएंगे महिलाओं के सेक्स हार्मोन, चल रहा ट्रायल। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित पुरुष ही हैं। बीमारों की संख्या लें या मरने वालों की संख्या, सबसे ज्यादा नुकसान पुरुषों का ही हो रहा है। इसकी तुलना में महिलाएं ज्यादा मजबूती से कोरोना वायरस से लड़ रही हैं और उसे हरा भी रही है। वैज्ञानिकों ने पता किया, जो जानकारी सामने आई है उससे आप हैरान रह जाएंगे। महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाले सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा प्रभावी रहता है। कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतने के बाद कनिका कपूर ने पिछले दिनों प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए डॉक्टर्स को ये भी देखना था कि कनिका प्लाज्मा दे सकती है या नहीं। अब लखनऊ स्थित KGMU में हुई जांच में कनिका का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव और ब्लड सैंपल भी मानकों पर खरा उतरा है। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से ऐसी संभावना है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं कई राज्य सरकारें कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग फैसले ले रही है। उत्तर प्रदेश और केरल सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक जारी रखने के संकेत दिए। केदारनाथ के कपाट बुधवार सुबह खुल गए। कोरोना महामारी के बीच ये पहला मौका है जब बिना भक्तों के भीड़ के ही कपाट खोल दिए गए। बुधवार सुबह 6:10 पर भगवान केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए संपूर्ण विश्व की सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना के लिए खोल दिए गए। विश्व और राष्ट्रीय कल्याण के लिए भगवान केदारनाथ की प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न की गई। लॉकडाउन की वजह से आज यानी कि बुधवार की पूजा में मुख्य पुजारी समेत 16 लोग ही शामिल हुए। चीन में वुहान स्थित प्रयोगशाला में कोरोना वायरस को पैदा करने के दावों के बीच वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी WIV के प्रमुख ने इसे खारिज किया। WIV के प्रोफेसर और इसकी नेशनल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी के निदेशक युआन जमिंग ने कहा, ये सभी दावे दुर्भाग्यपूर्ण है और इनका कोई आधार नहीं। उन्होंने कहा, हम अभी तक नहीं कह सकते कि ये बीमारी कहां से पैदा हुई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन स्रोत पर कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से 184 देश नरक से गुजर रहे हैं। अमेरिकी नेताओं ने मांग की है कि देश को विनिर्माण और खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। अमेरिका लगातार वायरस को लेकर चीन पर आरोप लगा रहा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के अचानक गायब होने से पूरी दुनिया में हड़कंप है। पिछले 2 हफ्तों से उनकी खराब सेहत को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही है। हालांकि अब एनके प्रो ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी करके किम जोंग की मौजूदगी के कुछ संकेत दिए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ ऐसी वीडियो जारी की जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि दूसरे ग्रह के प्राणी हमारी धरती पर भारी दिलचस्पी ले रहे हैं। पेंटागन ने 3 वीडियो को क्लासिफाइड यानी गुप्त दस्तावेज की श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक किया, जिन्हें देखने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या धरती के बाहर भी जीवन मौजूद है। क्या जून जुलाई तक जा सकता है लॉकडाउन? ये बात कुछ सत्य भी है और नहीं भी, लेकिन रेड जोन इलाकों में तो लॉकडाउन जून जुलाई तक ही जाएगा। ग्रीन जोन और रेड जोन इलाकों में छूट के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। रेड जोन इलाकों में पाबंदियां ऐसे ही लागू रहेगी। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए अमेरिका ने पहले भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की थी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने जब आगे बढ़कर अमेरिका को दवा भेज दी है, उसके बाद से व्हाइट हाउस का रुख ही बदल गया है। बताया जाता है कि भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मांगने के दौरान व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 6 ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू किया था। दवा मिलने के कुछ दिनों के बाद ही एक बार फिर से व्हाइट हाउस ने इन सभी ट्विटर हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वो अपनी सेहत को लेकर काफी समय से परेशान थे, लेकिन वो एक फाइटर थे। उन्होंने कैंसर से जंग जीतने की इच्छा जाहिर करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।